अस्सलाम वालेकुम। अलशाफ़ी दवाखाना की तरफ से हकीम मोहम्मद अनवर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज एक नए नुस्खे के साथ, नई वीडियो के साथ मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं जो नुस्खा लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ वो कुश्ता मरजान का है। मूंगा मरजान को मूंगा भी कहते हैं और मरजान भी कहते हैं और शाख मरजान भी कहते हैं। मरजान एक ज़बरदस्त और लाजवाब कुश्ता है। अगर बन जाए खूबसूरत अच्छे तरीके से बनाएं तो ये बहुत से बीमारियों में काम करता है। आला किस्म का कुश्ता है। कुश्ता मरजान, मूंगा मरजान, शाख मरजान बहुत से बीमारियों में कारआमद है। लाजवाब और अक्सीर कुश्ता है। ये कुश्ता बनाने में आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी समझदारी के साथ बनाएं तो ये ज़बरदस्त कुश्ता बन जाता है और मरजान के ख़वास इस कुश्ता से आप हासिल कर सकते हैं। तो इस कुश्ते में जो चीज़ें दरकार हैं, जिस तरीके से बनाया जाता है और जिन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जिन बीमारी में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। वीडियो को गौर से देखना है, स्लिप नहीं करना। तो कुश्ता मरजान, शाख मरजान, मूंगा मरजान, इसके कई किस्म के नाम हैं। एक कुश्ता जड़ मरजान होता है, वो हल्का होता है, वो काम भी हल्का करता है, काम करता है। ये मरजान ये आला किस्म का कुश्ता होता है, शाख मरजान का। इसके दाने जो हैं वो सुर्ख रंग के होते हैं, चमकदार पत्थर होता है, समंदर की तह में होता है। तो इसका कुश्ता बनाया जाता है, कुश्ते के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये पथरीली चीज़ होती है। तो ये कुश्ता, इसकी तरकीब मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। बताने से पहले आपसे गुजारिश, अब तमाम दोस्तों से गुजारिश कि इस अलशाफ़ी दवाखाना को सब्सक्राइब करें, साथ बेल का निशान होगा उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और मैं ऐसे नुस्खे और कुश्ते बनाता रहूं और आप दोस्त फ़ायदा उठाते रहें। मैं आपको फिर से एक बात की तंबीह कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये मेरे कुश्ते जो हैं ये नाकिस नहीं होते। ये ऐसे कुश्ते होते हैं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराता हूँ, अपने अदवात में इस्तेमाल करता हूँ। तो वही कुश्ते, वही नुस्खे आपको दोस्तों को भी इस यूट्यूब पर बताता हूँ। आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और बनाना भी आप सीख लें। जिस तरीके से मैं बताऊं इस तरीके से आपने बनाना है, इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, एहतियात से बनाना है। कुश्ते के लिए एहतियात की, समझदारी की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। कुश्ते बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अक्सर हकीम लोग कुश्तों ही से कामयाब होते हैं, कुश्ते अक्सीर का काम करते हैं। तो इसी तरह ये शाख मरजान भी एक अक्सीर का कुश्ता है। कुश्ते बताने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश के इस अलशाफ़ी दवाखाना को सब्सक्राइब करें। तो आओ दोस्तों, वक्त टाइम ज़ाया किए वो बग़ैर कुश्ते की तरतीब सुन लें, तरीका सुन लें। ये कुश्ता जरियान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है, अक्सीर का काम करता है। खफकान, दिल की धड़कन के लिए, दिल की गरमाइश के लिए, गर्मी की वजह से जो दिल में धड़कन होती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, दिल का जो है मामूल जो हरकत जो वो बिगड़ जाती है, तो इसको ये इतदाल पर लाता है, दिल को ताकतवर बनाता है। ज़ौफ़ जिगर के लिए भी ये ज़बरदस्त है और दम कशी के लिए, साह की बीमारी के लिए, सांस की बीमारी के लिए ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। कुतबा के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है।
दमा के लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है। अब इस कुश्ते को जिस चीज़ में इस्तेमाल करें तो वही इसकी तासीर होती है, वही उसी चीज़ जिस अद्वियात में इसको शामिल करें तो वो अद्वियात अक्सीर बन जाती है। तो इसमें जो चीज़ें आपको दरकार हैं वो आप समझ लें। सुर्ख मरजान ले लें, जड़ मरजान ले लें, शाख मरजान लेनी है, मूंगा मरजान लेनी है। मोटे दाने वाला लेना है, हल्के दाने वाला, बारीक दाने वाला भी मिलता है, वो नहीं लेना। एक मोटे दाने वाला होता है वो आपने लेना है, शाख मरजान। इसका सुर्ख कलर होता है और चमकीला पत्थर होता है, इसकी पहचान है। वो आपने 1 तोला ले लेना है, 10 ग्राम ले लें। आजकल 10 तोला जो है वो 10 ग्राम का ही चल रहा है। पहले वाला तोला जो है वो तो 12 माशे का होता था, लेकिन अब जो है 10 ग्राम का ही चल रहा है। अब जिसको कहेंगे कि हमें 1 तोला दे दे वो 10 ग्राम ही देता है। तो इसका वज़न आपने 10 ग्राम ले लेना है शाख मरजान का। दूसरी चीज़ जो है वह पोस्त रेठा। पोस्त रेठा, रेठे के जो है ना फल, खुश्क फल मिलते हैं, रेठा मिलता है, वो आपने ले लेना है। तकरीबन आधा किलो ले लें, आधा किलो लेकर उसको तोड़ें और तोड़ के जो गिठली है उसको फेंक दें। जो छिलका है, पोस्त है, उसको आपने ले लेना है। उसका वज़न करना है 1 पाव पोस्त का वज़न होना चाहिए। रेठे की पोस्त का वज़न 1 पाव होना चाहिए। और ओपले जो है गोबर के ओपले दोस्तों, ये आपने 10 किलो लेने हैं। 12 सेर का वज़न है और 10 किलोग्राम है। किसी तरह भी आप समझ लें, 12 सेर कर लें या 10 किलोग्राम कर लें, तो ये दोनों एक ही चीज़, एक ही वज़न बनेगा। रेठा को, ये 1 पाव रेठे का पोस्त है, उसको आपने बारीक करना है, बिल्कुल बारीक माने पाउडर करके। तो उसमें पानी डालकर आपने उसको गूँध लेना है आटे की तरह। जब आप गूँध लें तो नुकदा तैयार हो जाएगा। तो उसके दरमियान में जो शाख मूंगा है सॉरी यार, रोज़े की वजह से ठंडा पानी पीते हैं ना, इसलिए तो थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो जाती है। तो उसको नुकदे में आपने शाख मरजान के जो दाने हैं, टुकड़े हैं, वो आपने रख देने हैं। रख कर ऊपर से बंद कर देना है, गोला बना लेना है। गोला बनाकर किसी मट्टी की हंडिया में डालकर, हंडिया इतनी हो कि जिसमें ये सारा सामान आ जाए, 1 पाव वज़न वाली हंडिया आपने ले लेनी है। तो उसके ऊपर ढकना देकर, हंडिया का ऊपर जो ढकना होता है वो देकर ऊपर से कपड़े से खूब कस कर बांध दें और गारा मिट्टी कर दें, गिल हिकमत कर दें और खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद देखें कि कहीं पर जो वो गारा मिट्टी आपने लगाई है वो दरार वगैरह पड़ गई हैं, तो दोबारा हल्की हल्की मिट्टी देकर उस दरारों को आपने खूब अच्छी तरह से बंद कर देना है। खुश्क होने के बाद आपने संभाल कर रख लेना है। ये आपका गिल हिकमत वाला हंडिया तैयार है। तो रात के वक्त इस कुश्ते को आग देनी है। एक गड्ढा खोदना है जिसमें 10 किलो ओपले, गोबर के ओपले आ जाएं। तो उस गड्ढे में 2-3 किलो ओपले नीचे रख कर ऊपर से ये हंडिया रख देनी है गिल हिकमत वाली। बाकी जो है ओपले तोड़कर छोटे छोटे करके ऊपर से रख देने हैं, बराबर करके, हर तरफ से बराबर हो और कुजी जो है वो दरमियान में हो। तो आपने ऊपर से आग लगा देनी है। आग वहाँ लगानी है, आपको पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि जहाँ हवा का गुज़र ना हो, हवा बराबर तरीके से, आग बराबर तरीके से लगे, चारों तरफ से बराबर लगे, क्योंकि हवा की वजह से आग इधर उधर बिखर जाती है और सही तरीके से आग नहीं पहुँचती। कोई सा पक जाता है और कोई कच्चा रह जाता है। जो कच्चा होता है वो नुकसान देता है। आपने यही कोशिश करनी है कि आग चारों तरफ से बराबर देनी है, ओपले चारों तरफ से बराबर रखने हैं। तो रात के वक्त आग लगानी है। सुबह आपने देखना है कि वो आग भी ठंडी हो चुकी होगी और हंडिया भी ठंडी हो चुकी होगी। तो उस हंडिया का ढक्कना खोल कर आपने वो इसको किसी बर्तन में डाल देना है। बर्तन में डालकर वो जो मूंगे के दाने हैं वो फूले हुए सफ़ेद होंगे, तो आपने उनको निकाल लेना है। शर्त यह है कि ये सफ़ेद होने चाहिए। सफ़ेद होंगे तो ये काम करेगा, ये असल कुश्ता तैयार हो जाएगा। अगर सफ़ेद नहीं है, थोड़ा सा कसर रह गया है,
تو اب یہ بن تو یہ پہلی آگ میں جاتا ہے بالکل، اگر احتیاط سے بنائیں، صحیح طریقے سے بنائیں تو یہ پہلی آگ میں ہی تیار ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی کہیں سے اس کا کلر میلا ہو، ہلکا سیاہ ہو یا سیاہ ہو، تو پھر آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، پھر وہ ان کو چن کر دوبارہ وہی 1 پاؤ کا نقدہ تیار کرنا ہے ریٹھے کا، پھر اس میں ڈال کر نقدہ تیار کر کے اس گولا بنا کر ہنڈیا میں رکھ کر پھر آپ نے 7-8 کلو کی آگ دوبارہ گڑھے میں دینی ہے۔ اگر ناقص کچا رہ جائے تو، اگر بالکل سفید ہے پہلی بار بھی تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر وہ تیار ہے۔ اگر کوئی تھوڑی سی کسر ہے تو پھر 5-7 کلو دوبارہ آگ دے کر پھر صبح کو نکال کر اس کو کھرل میں ڈال کر اپنے بالکل مانند سرما تیار کر لینا ہے۔ آپ کے پاس کشتہ مرجان اعلیٰ اکسیر تیار ہو چکی ہے۔ آپ اس کو جس نسخے میں استعمال کریں، جس چیز میں استعمال کریں، دھات میں استعمال کریں، خفقان میں استعمال کریں، ذوف جگر میں استعمال کریں، ذوف دل میں استعمال کریں، دم کشی میں استعمال کریں، جہاں بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ دوستو 2 رتی ہے۔ 2 رتی مکھن میں ہر روز صبح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ 2 ہفتے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، جسی بھی بیماری میں استعمال کریں، علیحدہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ یہ ہے، کسی دواؤں میں استعمال کرنا ہے، کسی اور دوا میں اس کو ڈالنا ہے، آپ کو کشتہ مرجان کی ضرورت ہے تو وہ آپ اپنے طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیجیے دوستو، یہ اتنا زبردست اور نایاب کشتہ مرجان آپ دوستوں کو میں نے بتا دیا ہے بنانے کا طریقہ۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔